हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो यहाँ पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 30 डिग्री के एंगल पर। तो बेटा इसके अपन यहाँ पे दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा u cos 30 दैट इज 10 इंटू √3/2 विच इज इक्वल टू 5√3 मीटर पर सेकेंड। एक कंपोनेंट बेटा इधर आ जाएगा 10 sin 30 दैट इज 10 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमने इसके क्या कर लिए, दोनों कंपोनेंट यहाँ पे कर लिए हैं। चलिए ऑप्शन फर्स्ट में हमें यहाँ पे बोला जा रहा है टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल इज -25 जूल। ठीक है भाई, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें पार्टिकल कहाँ पहुँच जाएगा, टॉप पॉइंट पे पहुँच जाएगा, है ना। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का जो आधा टाइम होगा उतने टाइम में पार्टिकल क्या पहुंच जाएगा, टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और हमें पता है कि जब टॉप पॉइंट पे पार्टिकल पहुंचता है तो उसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं रहती, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी रहती है। और प्रोजेक्टाइल के केस में हमें यहाँ पे पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। तो टॉप पॉइंट पर इसके पास जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5√3 मीटर पर सेकेंड। अब यदि हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ बेटा। वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा के ई के बराबर हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कि बेटा हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। चलिए भाई, तो 1/2 मास दिया हुआ है 2, वी फाइनल कितना हो जाएगा बेटा 5√3 का होल स्क्वायर, वी इनिशियल कितना हो जाएगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है 10 तो 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 75 माइनस ऑफ 100 विच इज इक्वल टू -25 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है बेटा, भी करेक्ट है। चलिए अब बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। बी वाले की बात कर लेते हैं, टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल इज 0 जूल। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में यहाँ पे पार्टिकल का जो वर्क डन है बेटा वो 0 होगा। इसको हमें यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे बेटा हमारे पास कितना आ रहा है, उसको अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो मैं बी वाला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। तो देखिए u साइन थीटा हमने निकाल लिया है 5 डिवाइड बाई जी जो हो जाएगा 10। तो बेटा 10/10 ये हो गया 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड बाद में इसकी वेलोसिटीज़ यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। पहले वी वाई देख लेते हैं, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी दैट इज यू वाई माइनस ऑफ जी टी। यू वाई कितना था बेटा 5 माइनस जी 10 इंटू 1, बेटा ये आ गया माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। और वी एक्स की बात करूँ तो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी तो अभी कितनी रहेगी, वही रहेगी 5√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए तो यदि मैं वी फाइनल वेक्टर लिखना चाहूँ बेटा तो कितना आ जाएगा 5√3 आई केप माइनस 5 जे केप, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की, तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर यू वेक्टर हमारे पास कितना था 5√3 आई केप प्लस 5 जे केप, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था। अब हमें यहाँ पे यदि वर्क डन निकालना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, तो बेटा वर्क डन कितना हो जाएगा डेल्टा के ई के बराबर, दैट इज हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया हाफ इंटू 2। अब बेटा वी फाइनल की बात करूँ तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा यहाँ पे क्या आएगा, सेम आएगा। तो वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 0, यानी कि वर्क डन कितना आ गया बेटा 0 जूल। यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो यहाँ पे वर्क डन होगा उसकी वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी होगी, 0 यहाँ पे होगी। चलिए अब बाकी ऑप्शन यहाँ पे चेक करते हैं। तो हमारा बी वाला ऑप्शन भी क्या है बेटा यहाँ पे करेक्ट है ना, ध्यान रखना बी वाला ऑप्शन भी बेटा करेक्ट है। चलिए सी वाले की बात कर लेते हैं। सी में क्या बोला गया है, सी में बोला गया है एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले हाफ के लिए यहाँ पे जो पावर डिलीवर्ड है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो पहले हाफ के लिए हमने यहाँ पे टाइम निकाल लिया बेटा, टाइम कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यदि 1 सेकेंड है तो पहले हाफ के लिए टाइम कितना आ जाएगा बेटा 1/2 सेकेंड। तो यदि मुझे पावर निकालनी है तो पावर कितनी हो जाएगी बेटा वर्क अपॉन टाइम। फर्स्ट हाफ के लिए वर्क कितना आ रहा था बेटा माइनस का 25 डिवाइड बाई टाइम 1/2 विच इज इक्वल टू माइनस का 50 वॉट। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है बेटा वो भी क्या है करेक्ट है। डी वाले की बात कर लेते हैं। डी में बोला गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे मैं यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी, तो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे वी स्क्वायर बाय ए, और ए यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, तो वी स्क्वायर बाय जी। वी की वैल्यू कितनी है हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा, ये हो जाएगी 5√3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10। तो बेटा ये हो गया 75/10 विच इज इक्वल टू 7.5 मीटर। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है बेटा वो भी क्या है करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी सभी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे यहाँ पे
करेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू।